Now we move ahead in the second part of this chapter. That is, we have started with lesson 19 about the lifestyle of the people of India, and we see that different people are following different culture, and then there is the food habits and dressing style. Lot many things we have seen up till now. Let's move ahead. So the last part that we did in the previous lecture was related to the dwelling कि भाई राजस्थान में कम बारिश होती है तो फ्लैट रूफ्स होते हैं और गुजरात में भी मोरलेस इज द सेम एंड इन महाराष्ट्र एमपी गोवा आल्सो अर्बन पीपल दे लिव इन वेल लेड out houses with modern facilities, that is many modern amenities, and in every state the forest dwellers living in forests or mountainous region stay in scattered huts. Scattered मतलब कहीं कहीं पे दूर दूर उनके हट्स रहते हैं, तो फॉरेस्ट या हिली रीजन्स में या माउंटेन्स रीजन में लोग इस तरह से रहते हैं. गुजरात के कच्छ एरिया में जो लोग रहते हैं उस घर को नाम दिया है भूंगा, और ये सबसे लीस्ट डैमेज हुए थे at the time of earthquake on 26 Jan 2001. Right? Now, language. Rajasthani people mostly they speak Hindi, while Marwadi language is spoken in Marwad. Gujarati is the main language of the people in गुजरात. कच्छी डायलेक्ट इज स्पोकन इन कच्छ, मतलब कि गुजराती एक लैंग्वेज है गुजरात, और इन गुजरात वी सी की गुजराती तो है रहने वाले, बोलने वाले भी गुजराती बोलने वाले, बट डायलेक्ट अलग अलग है. मतलब कि कोई कच्छी बोल रहा है, कोई सुरती, कोई अहमदाबादी, कोई वलसाड़ साइड, तो ये अलग अलग उनके डायलेक्ट्स होते हैं. तो कच्छी डायलेक्ट इज स्पोकन इन कच्छ. हिंदी इज मेन लैंग्वेज इन एमपी, दैट इज मध्य प्रदेश. Marathi and Konkani mostly they are the languages spoken in Maharashtra and Goa respectively. Respectively मतलब पहला वर्ड है मराठी तो वो महाराष्ट्र, सेकंड कोंकणी तो सेकंड गोवा. रीजनल डायलेक्ट मतलब हर एक रीजन में फिर जैसे उसके डायलेक्ट्स होंगे विच आर स्पोकन अकॉर्डिंग टू द एरिया ऑफ दैट पर्टिकुलर रिस्पेक्टिव स्टेट्स. जैसे गुजरात में तो गुजराती, फिर डायलेक्ट अलग अलग, जैसे गुजरात का एक हिस्सा कच्छ है तो कच्छी, फिर काठियावाड़ी, फिर सुरती, अहमदाबादी, है ना. तो रिस्पेक्टिव उस पर्टिकुलर स्टेट के अलग अलग छोटे बड़े रीजन के हिसाब से लोग अपनी लैंग्वेज डायलेक्ट्स बोल रहे हैं. लैंग्वेज तो सेम है गुजराती. नाउ फेस्टिवल्स एंड होली डेज, नॉट हॉलीडे, इज होली डेज. So Kalidas, the great poet, has said that human beings are fond of festival. And of course, you and me, we both are fond of various festivals like Diwali, Navratri. अब जो हम नहीं है वो भी हम मना लेते हैं, like Christmas and lot many things, right? We are not Christians, yet we celebrate it. तो छुट्टियां मिलती हैं, मौज मजे होते हैं, पार्टीज होती है, so people love it. New Year we welcome at the end of that Christmas. तो कालिदास ने ये कहा था कि भाई ह्यूमन बींग्स आर दी सच हु आर फॉन्ड ऑफ फेस्टिवल्स एंड कलर्स एंड ऑल, and Indians celebrate many such festivals and holy days, right? Be aware of this pronunciation. Rajasthan has peculiar type of folk dance and folk songs. उनके एक अलग folk dance होते हैं, folk songs होते हैं. Festivals of Holi and Gangor, जो वो कहते हैं ना गणगौर, तो दे आर सेलिब्रेट. अब ये होली अलग है, दैट इज होली का त्योहार जो मार्च में आएगा. फिर घनघोर उनका रहता है. ये फेस्टिवल्स उनके बहुत ही विद ग्रेट पॉम दे आर सेलिब्रेटेड, मतलब लग्जरी से सेलिब्रेट करते हैं. घूमर, कच्ची घोड़ी, कलबेलिया, दे आर सेलिब्रेटेड. वेरी फेमस फोक डांसेस ऑफ राजस्थान ऑफ कोर्स. गुजरात इज वर्ल्ड फेमस फॉर रास गरबा. महाराष्ट्र सेलिब्रेट्स गणेश चतुर्थी फेस्टिवल विद ग्रेट पॉम. तो गुजरात वर्ल्ड फेमस फॉर हर रास गरबा, ये तो सबको पता है. और गणेश चतुर्थी महाराष्ट्र का बड़ा बहुत फेस्टिवल है जो ग्रेट पॉम्प मतलब जलसे के साथ मनाया जाता है. बिसाइड्स लावणी डांस है, इस लावणी डांस इज ऑल्सो फेमस, दैट इज ऑफ महाराष्ट्र. इन उज्जैन एमपी शिवरात्रि सेलिब्रेटेड विथ मच एंथुजियाज्म, उत्साह से. People in Western India celebrate festivals like Diwali, Navratri, Shivratri, Dashera, Ganesh Chaturthi, Eid, Muharram, Christmas, महावीर जयंती, पटेटी, चेटी चांद, बुद्ध जयंती एक्सेट्रा. तो ये हमारे वेस्टर्न इंडिया के सारे फेस्टिवल्स हैं. नाउ कौन कौन से फेयर्स होते हैं, मेले लगते हैं, तो अलग अलग स्टेट के अलग मेले. लाइक पुष्कर इन राजस्थान एंड सिद्धपुर इन गुजरात आर फेमस फॉर कैमल ट्रेड ऑन कार्तिकी पूर्णिमा, दैट इज ऑन फुल मून डे. तो फुल मून डे पे दैट इज कॉल्ड कार्तिक पूर्णिमा, तब कैमल का
ट्रेडिंग होता है. देर आर मेनी पीपल हु कम टू सेल कैमल, मेनी आर देयर टू बाय कैमल. तो कैमल ट्रेडिंग इज कैरिड आउट स्पेशली on this particular day. Pushkar in Rajasthan, Siddhapur in Gujarat is famous for it. A fair is conducted for trading donkeys also at Vauthav, Dholka Taluka in Gujarat. तो गधों की ट्रेडिंग के लिए भी एक फेयर मनाया जाता है, मेला लगता है. अदर फेमस फेयर इन गुजरात आर तरणेतर फेयर नियर तांगड़. ये तो तुमने 8th स्टैंडर्ड के इंग्लिश के बुक में, गुजरात बोर्ड की इंग्लिश की बुक थी, उसमें ये एक बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर था. So that is what, like, people wear colorful dresses, और जो लड़के, who have already come or reached till the age of marriage, तो उनको अपने बेटर हाफ वहीं पे वो ढूंढ लेते हैं, मिल भी जाती है 90%. और उसी तरह से लड़कियां फिर जो काले घाघरा चोली पहन के लड़कियां आती है, that show that she is already married, but the one in maroon is the one who is in search of the better half. तो इस तरह से ये पूरा चैप्टर बताया गया है कि तरणेतर फेयर एंड वेरियस अदर फेयर जो गुजरात में होते हैं, तो उसके पीछे उसका एक गोल भी रहता है. तो ये तरणेतर फेयर होता है गुजरात में नियर तांगड़. एंड भवनाथ फेयर इन जूनागढ़, डांग दरबार फेयर इन डांग, उज्जैन इन एमपी एंड नासिक इन महाराष्ट्र फेमस फॉर होल्डिंग अर्ध कुंभ मेला. कुंभ मेला और अर्ध कुंभ मेला होता है. तो नासिक में अर्ध कुंभ मेला हुआ था, yes, I still remember. And that time I had gone through Nasik to Shirdi. That is about 2-3 years back. I don't exactly remember. Mostly 2 years back. A bit of more than 2 years back, I would say. And फिर उज्जैन इन एमपी, नासिक इन महाराष्ट्र, yes, they are famous for the Kumbh Mela, and Goa is famous for Carnival. अब इन दी अधिक भादरो मंथ, अधिक मतलब एक्स्ट्रा, एडिशनल. जैसे हम कहते हैं ना कि गिव मी सम एडिशनल मार्क्स, अधिक मार्क्स दे दो. तो अभी अधिक मास जो होता है, मास मतलब मंथ, दैट इज एक्चुअली, अगर इंग्लिश कैलेंडर देखते हैं तो उसके तो हर बार 12 महीने रहते हैं. गुजराती कैलेंडर में कहा जाता है कि ये एक अधिक मास कभी आ जाता है, दैट इज 13 मंथ्स हो जाते हैं, राइट. एंड इन दिस अधिक भादरयो मंथ occurring after every 18 years, a fair is organized at Bhadbut in Wagra तालुका of Bharuch district. अब नॉर्थ इंडिया की तरफ जाते हैं, चलो घूमने आज. Again, very interesting. You must have been to Jammu Kashmir, and of course many people, many students. And Uttarakhand is a very beautiful place, awesome place, I would say. You need to go to Uttarakhand. Many beautiful small hill stations are there. And I don't love much of mountainous region, but yes, Uttarakhand and many other such hilly regions I had been, because I'm fond of seeing different places, moving around in first India, सारी जगह को देख लो, experience the beauty of the different parts of our country. Like I had been to more so in north, south काफी देख लिया है. Western part, yes, in Maharashtra itself, in Mumbai, I was born and brought up, तो उसके आसपास की काफी जगह देख ली है. But yet many still remains to be seen. गुजरात में yes, काफी देखा है. But Rajasthan I have seen maximum. I have seen mostly majority, 95 part of Rajasthan I have already seen in parts. जैसे 4-5 बार, 5-5, 6-6 दिन, 10-10 दिन की टूर की है. And in east I had been only to Calcutta. And yes, Bengal tiger देखा हुआ था. And south I have been to many states. And yes, Goa many times. तो बहुत सारी ऐसी जगह हैं जो कहते हैं कि हम केरला जाके आए. But I went thrice, I think so. Yes, I went 2 times or 3 times, 2 times I think so, to Kerala. But that was for 10 days. तब जाके I would say 80% केरला कंप्लीट हुआ है. Yes, 70%. अभी भी काफी देखना बाकी है केरला में. Then I had been to Tamil Nadu, तो वहाँ पे भी काफी देखना बाकी है. I had been to Karnataka, I had been to Andhra Pradesh. Yes, I had been to Hyderabad. तो आंध्र प्रदेश तो काफी नहीं देखा है, but I had been to Hyderabad. That was again, देखो सिर्फ हैदराबाद देखने के लिए 4-5 दिन जाना पड़ा. तो you can't say कि हाँ चलो भाई यूरोप, जैसे यूरोप टू. I had given this example to you before, शायद से, because I keep on giving many examples to 10th standard also, 8th standard. तो शायद दिया होगा तुम्हें भी somewhere when
it gets linked to some chapter. So I provide this example. So it just comes to my mind and I give you the example. It's not that I had decided about it. And कभी प्री प्लानिंग नहीं होती मेरे लेक्चर के बारे में. It's just that it comes and I give the lecture. तो ये एग्जाम्पल जस्ट हिट माई माइंड एट प्रेजेंट कि जैसे कई ऐसी जगह है, यू कैन से, आई वुड से, चलो ये एग्जाम्पल एक नेक्स्ट पार्ट में दे रहे हैं, बट टिल देन विल टॉक अबाउट दिस. यस, पंजाब हरियाणा, आई हैड बीन टू पंजाब, देन many such places I would say. Uttarakhand, UP, I have not. Yes, UP also I had been. But again, just see, it was just a part of it. That is what I'm trying to say. कि यूरोप टूर, कितने लोग कहते हैं हम यूरोप टूर पे जाके आए, तो एक एक लोगों के 2-2, 3-3 लाख, 4 लाख की टूर करते हैं फॉर सिंगल पर्सन. तो घर के मिनिमम अगर 3 या 4 लोग जा रहे हैं तो 20-25 लाख या 15 लाख जो भी है. चलो एक के अगर 2-2.5 लाख भी हुए, 3 लाख राउंड फिगर ले लो, तो 4 गए तो 12 लाख. It is the way you pick up the tour of Europe. I always would prefer to go to different countries individually. Like अगर लंदन जाते हैं तो सिर्फ वो एक पर्टिकुलर सिटी को देख लो, उसके आसपास की फिर जगह को देख लेना. एंड बिकॉज लंदन itself takes more than a month to see. पेरिस गए, स्विट्जरलैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया तो एक छोटा सा, it's a continent also, it's a country also, but yes, that you still need to stay over there for a month to see the nook and corner. तो ये सारी जगह ऐसी है कि हम एक बार जाएं तो महीने के लिए जाना हो या 15-20 दिन मैक्सिमम. प्रोफेशन ऐसा है, टीचिंग प्रोफेशन, that you can't go more than 15 days. So can't go 2 times to Australia. But yes, so I have up till now picked up only small countries which I could just see within 10, 12, 15 days. Like I had been to Sri Lanka. वहाँ पे भी सिर्फ साउथ पार्ट देखा है श्रीलंका का. I have not been to north part. Then Singapore, yes, I went twice and I saw it in detail. Been to Bhutan, a very small country. तो 12-15 दिन enough हो गए थे वहाँ पे भी. And बस यही कुछ 2-3 कंट्रीज ही देखी है, कुछ ज्यादा खास देखी नहीं है. बिकॉज आई एम मोर इंटरेस्टेड इन सीइंग इंडिया फर्स्ट. तो इंडिया को देखने में अब तक तो बहुत साल हो गए, देखते ही रहते हैं. साल में 1 या 2 टूर कर लो तब जाके कहीं पे आई एम सेटिस्फाइड दैट यस आई हैव सीन very satisfactorily that corner of Kerala or this part of Karnataka or that part of like north. तो नॉर्थ में भी हजारों जगह है जिसमें से शायद बहुत अभी तो बहुत बाकी है देखने. Then yes, I'd been to Rishikesh, Hardwar a year back, 1.5 year back. So that is called Devbhoomi. Beautiful places. So North India includes Punjab, Haryana, Jammu Kashmir, Himachal Pradesh, UP, Uttarakhand, Delhi, etc. Punjab, मतलब 5 नदियां, Panj, 5 आब, water. We already had done in the first sem. Punjab is a land of 5 rivers, so the name Punjab. Due to its natural beauty, Jammu Kashmir is considered to be the heaven of the earth or heaven on earth, I would say. Uttarakhand is a mountainous region and also known as Devbhoomi. Himachal Pradesh also is a mountainous region. UP is a part of fertile plain of Ganga Yamuna. Delhi is the national capital of India. So all your 1 marker, of course. और मैसेज तो मिल ही चुका होगा तुम लोगों को that we are which particular MCQ test you are going to have on Saturday. So please be ready with it. So now we go towards food, dressing, dwelling of North India. So let's see about first food. तो ये तो हमने already थोड़ा बहुत डिस्कस भी कर लिया था what it is about. So about the food, as I was saying that wheat is a staple diet of Punjab and Haryana. क्योंकि जो चीज यहाँ पे पहले मैंने बताया था कि पहले के जमाने में ऐसे हुआ करता था शायद कि जो चीज जहाँ पे ग्रो होती थी वो वहां का स्टेपल डाइट हो जाता. शायद नहीं, दैट्स द रियलिटी. जैसे साउथ में फिश, कोकोनट राइस, तो लोग वही खाते क्योंकि तब ना कोई स्पीडी ट्रांसपोर्टेशन, ना अच्छे रोड, ना कम्युनिकेशन, ना इतना ट्रेडिंग का बिजनेस होता था. तो जहां जो ग्रो होता था वो ज्यादा खा लेते थे. मतलब वही जैसे उनका वही स्टेपल फूड बन जाता. जैसे नॉर्थ में वीट, तो वीट से सारी चीजें बनने लगी.
Punjabi people use tandoori roti made from wheat and a variety of parathas very frequently. This is what I remember is when I was moving towards Punjab, Amritsar and all. तो चंडीगढ़ से जब आगे बढ़े, no, that time it was not, I was not moving towards that. I was moving towards Nainital or something. But कहीं पे तो हम चंडीगढ़ उतर गए थे और चंडीगढ़ से आगे we went by roadway and there we had paratha and all, aloo paratha and all dhabe pe. And the way that they had prepared it was yummy. Matlab ki I have never ever tasted that, you know, that flavors at all. It never comes over here towards west, east, or south of India. That you get only in that flavors and all that, the way that they prepare the parathas, tandoori aloo paratha and all, variety of parathas and paneer paratha, but tandoor mein. Not like us tawa pe gas pe bana liya itna sara tel dal ke. So that is what Gujaratis make. Ye tel itne dal diye and then they make it very tasty and all, and it is actually unhealthy. But this is the way that they make in tandoor is not only healthy but is tasty too. And variety of parathas very frequently they make. And paneer base, yeah, spelling wrong hai, and double ER. Paneer base mixed vegetable is a special choice of Punjabis. Lassi is a well-known drink in Punjab. Main food of people from Jammu Kashmir is rice, meat, fish. Roti, dal and rice is a staple food of people in UP. Let's see about the dressing. The dress which Punjabis and Haryanvis put on is known as Punjabi dress, जो हम भी पहन लेते हैं. हम मतलब is girls section. Women put on salwar kameez. Men also wear loose shirt that is called jabbo and salwar. Men also put on Punjabi style headgear, मतलब pagdi. Some people also wear embroidered jacket over the loose shirt. Kashmiri people wear Kashmiri dress, and during winter they put on clothes covering entire body. Nowadays we have heater and all, but yet there what this was many years back that I had been to Kashmir, long time back, and I had seen कि जो एक लोअर मिडिल क्लास या गरीब लेवल के जो लोग वहाँ के रहते हैं या शायद वो वहीं की सिस्टम ही होगी, बट व्हाट आई सीन वो एंड आई हैड बीन इन डिसम्बर ओवर देयर एंड दिस पीपल इन दिस सिवियर चिल कोल्ड एक लूज बहुत ही लूज ड्रेस पहनते हैं लेकिन अंदर एक कमर पे रोप मतलब एक नॉट एक्चुअली बड़ा सा थिक रोप बट कुछ एक होल्ड करने के लिए व्हाट यू कैन कॉल इज सिगड़ी जो होती है सिगड़ी जिसके अंदर कोयला वगैरह डाल के जलाते हैं तो दैट टाइप ऑफ लाइक यू नो दे यूज्ड टू टाई इट ऑन देयर वेस्ट और ड्रेस एकदम लूज होता तो दैट हीट उस कोयले की उनको लगती रहती तो दैट वाज द टाइप समवॉट दैट दे यूज्ड टू वेयर लूज ड्रेस एंड ऑल इन विंटर and the dress in Himachal and Uttarakhand is similar to that of Jammu Kashmir. Gents put on cap and ladies wear scarf on the head. Scarf is a बहुत बड़ा एक सिल्कन या कॉटन का अलग अलग क्वालिटी के बड़े बड़े सॉफ्ट फैंसी डिजाइन वाले handkerchiefs रहते हैं. I would say you can't call it handkerchief actually, but it's a form of a handkerchief, square form. You just tie it and keep it in your neck. जैसे हम कहते हैं yeah, it's just for style. People in UP wear dhoti and pairan and tie a scarf on the head. सर पे भी लगा देते हैं ऐसे स्कार्फ. लेडीज वेयर साड़ी पेटीकोट एंड ब्लाउज. आप घर कैसे होते हैं वहां पे? लेट्स सी. ड्वेलिंग. Punjab and Haryana gets less rainfall. So, of course, flat roofs of the building they have. So, the buildings there have flat rooftops. Urban people, that is city area, people live in the buildings made of bricks and cement. Wood is used more in the construction of houses in Jammu Kashmir. In Himachal and Uttarakhand, people live in two-storied building, मतलब 2 floors होते हैं building के. Animals are kept at the ground floor so that their heat keeps the wooden first floor warmer. अब ग्राउंड फ्लोर पे रखते हैं उनके कैटल को तो उनकी गर्मी से वो वुडन का फर्स्ट फ्लोर जो रहता है वो वार्मर रहता है एंड सच बिल्डिंग्स आर यूजफुल ड्यूरिंग स्नोफॉल. द रूफ्स आर स्लोपी ऑफ कोर्स ताकि सारा स्नो स्लाइड हो जाए. स्मूथ रॉक्स आर यूज्ड एज रूफ टाइल्स सो दैट द स्नो ऑन द रूफटॉप्स इजीली साइज डाउन. In UP, that is Uttar Pradesh, urban people live in the houses made from bricks and cement. Language देख लेते हैं. Of course, we all know that Punjabi people speak Punjabi.
Haryanvis speak Haryani language. People in UP use Hindi and Urdu languages. Urdu is a major language in Jammu Kashmir. Kashmiri and Dongri languages also are spoken in Jammu Kashmir. Besides Hindi, Garhwali, Kumaon dialects are also spoken in Uttarakhand. The state language of Himachal Pradesh is Pahadi language, right? Moreover, local dialects मतलब वहाँ के अलग अलग एरिया के regions के local dialects are spoken in remote region, very far off interior region of each state. उनकी अपनी भाषा होती है, जैसे आदिवासी लोगों की अपनी भाषा. Festivals and holy days. Baisakhi and Lahri are major festivals in Punjab. Bhangra is a famous folk dance of Punjab. Eid and Muharram festivals are celebrated in Jammu Kashmir. Dashera is celebrated in a special way in Kullu of Himachal Pradesh. Holi is the major festival in Uttar Pradesh. Kathak is a well-known dance style of Uttar Pradesh. Besides festivals like Shivratri, Ram Navami, Janmashtami, Dashera, Eid, Muharram, Christmas, etc. are more celebrated festivals. Fairs. Kullu Dashera fair is a well-known fair. In Punjab, a Martyrs fair is held. Martyr मतलब शहीद दिन, लेकिन यहाँ पे शहीदों के मान में एक मेला लगाया जाता है. A Martyrs fair is held. So Kullu मतलब कुल्लू मनाली. Kullu's Dashera fair is a well-known fair, and in Punjab, a Martyrs fair is held. Kumbh Mela and Magh Mela are famous fairs of Allahabad in UP. In Uttarakhand, Kumbh and Ardha Kumbh Mela, that is fairs, are famous. चलो अब चलते हैं साउथ की तरफ. तो हमने देखा वेस्ट, राइट, वेस्ट देखा हमारे लेफ्ट की ओर, महाराष्ट्र, एमपी, गोवा, गुजरात, राजस्थान. फिर हम गए नॉर्थ में, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, पंजाब, हरियाणा. घूमते घूमते हम आ गए अब फिर सीधे नीचे जा रहे हैं, राइट. अब सीधे नीचे जा रहे हैं, दैट इज लाइफस्टाइल ऑफ साउथ इंडिया. और आगे यहाँ पे तुम देखोगे लास्ट में ईस्ट, दैट इज उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, एटसेट्रा. तो चलो देखते हैं साउथ इंडिया में. एंड द मोस्ट फेवरेट एटलीस्ट ऑफ माइन ऑफ फूड ओवर योर, दैट इज मेड फ्रॉम राइस and dal, that is idli and dosa, right? So let's move towards idli dosa region. The states of Andhra Pradesh, Karnataka, Tamil Nadu, Kerala and Union Territory of Puducherry are included in South India. Southern India is a peninsula, and peninsula matlab V shape, three side covered with water. So southern India is a peninsula and each state has sea coast. Let's see about the food. In southern states, rice and fish, they form the main diet. Idli, dosa, medu vada, etc. along with the coconut chutney are famous rice preparation of South India. अब वहाँ पे कोकोनट ट्रीज भी होते हैं, ज़्यादा बनाना ट्रीज भी होते हैं, तो चिप्स ज़्यादा, जैसे यहाँ पे अपने वस्त्रापुर, अपने मानसी के पास, नॉट डोंट गो अप टिल मानसी, ऑल्सो वेरी क्लोज टू माई हाउस, देयर इज हॉट चिप्स, राइट. केले की वेफर अलग अलग फॉर्म्स की, और वो साउथ इंडियन ही है वो लोग. तो वहाँ पे जो जहाँ पे ज़्यादा ग्रो होता है उसी में से वो लोग चीज़ बनाते हैं. आई हैड बीन टू केरला एंड आई सीन फॉर द फर्स्ट टाइम आई वेंट ओवर देयर. तो केले की चिप्स तली जाती है भी कोकोनट ऑयल में, जबकि हम यहाँ पे ज़्यादा, जैसे पहले गुजरात में ग्राउंडनट, आज भी ग्राउंडनट ज़्यादा ग्रो होता है, लेकिन पहले जैसे मैंने कहा कम्युनिकेशन कम था, ट्रांसपोर्टेशन इतना स्पीडी अप नहीं था, रोड कंस्ट्रक्शन अच्छे नहीं थे, रेलवेज इतने स्पीडेड अप नहीं थे, तो लोग जो ग्रो करते थे अपने स्टेट में उसी का ज़्यादा यूज़ करते और वही स्टेपल डाइट बन जाता. तो हमारे यहाँ ग्राउंडनट ऑयल ज़्यादा यूज़ होता था क्योंकि वो ही ज़्यादा ग्रो होता है. अब तो सारे टाइप्स के ऑयल हम इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कर ही लेते हैं फ्रॉम द अदर स्टेट, और जो हमारे पास है वो हम उनको देते हैं, और जो नहीं है वो हम मंगवा लेते हैं. तो टुडे यू कैन हैव एनी टाइप ऑफ ऑयल. उसी तरह से केरला में, लेकिन आज भी आई हैव सीन दे हैव नॉट फॉरगॉटन देयर ट्रेडिशन. हम शायद नहीं फॉलो कर रहे हैं काफी हमारे ट्रेडिशन यहाँ पे, लेकिन साउथ आई हैव ऑलवेज सीन दैट दे फॉलो देयर ट्रेडिशन, कि घर के बाहर, हर एक के घर के बाहर एक कोकोनट का ट्री होता है, बनाना ट्री, बनाना के लीफ में. आज भी कितने भी पैसे वाले हो, बट दे मेक यूज ऑफ दोज बनाना लीफ पूजा पाठ के लिए, और एंड इट्स बनाना लीफ में खाना भी खिलाते हैं वो लोग गेस्ट को. इट्स ऑसम सिस्टम है उनकी, एंड कल्चर बहुत ही प्यारा है उनका. एंड यू कैन सी दैट so these are all rice preparation of South India, and they eat rasam, which is like dal or gravy in their meal. Coconut leaves are used as dish in Kerala.
Dressing. Due to hot and humid weather in south, people wear loose garment. And yes, I also wanted to say over here कि हम जैसे यहाँ पे कहते हैं कि हाँ चलो भैया डिनर में क्या लेते हैं, इडली डोसा बना लेते हैं, मेदू वड़ा. But what I have seen that when we go to south and if you ask for this, when we had been to Ooty, that's very बहुत ही awesome you would say, mind blowing इडली मिलती है एक पर्टिकुलर एक मार्केट में, एक छोटी सी रेस्टोरेंट में. एंड निहार करके वो रेस्टोरेंट, आई स्टिल रिमेंबर. एंड आई जस्ट बीन सम 6 years बैक ओवर देयर. एंड इट सो हैपन दैट बॉम्बे में मेरी जो फैमिली है, दे आर इक्वली सो वेरी इंटरेस्टेड, स्पेशली माई ब्रदर हु एल्डर ब्रदर हु इज वेरी मच इंटरेस्टेड इन रोमिंग अराउंड और नई नई जगह पे जाना, एक्सप्लोर करना जगह को. सो ही हैड बीन टू ऊटी एंड ही टोल्ड अस दैट व्हेनेवर यू गो जस्ट हैव इडलीज एंड ऑल दिस थिंग एट दिस पर्टिकुलर रेस्टोरेंट. और उसको ढूंढ लिया हमने, रोज खाया वहां पे जितने दिन रहे, 3-4 दिन ऊटी में. एंड आई वुड से कि हम उसे डिनर या लंच में मांग लेते हैं, बट वहां के लोग उसे सिर्फ ब्रेकफास्ट में यूज करते हैं, राइट. लंच डिनर में उनकी तो पूरी जैसे राइस और अलग अलग चीजों से बनी हुई उनकी अलग अलग डिशेज होती हैं, एंड नॉट ओनली इडली डोसा. नाउ ड्रेसिंग ड्यू टू हॉट एंड ह्यूमिड वेदर इन साउथ, क्योंकि सी कोस्ट रीजन तो ह्यूमिडिटी होगी, मॉइस्चर, भेज वाली जगह, प्लस गर्मी तो होगी. So due to hot and humid weather in south, people wear loose garments. That is what one mistake I did again 2-3 years back. I had been to south and I went in May vacation and ये गड़बड़ हो गई कि it was super duper hot. मतलब सी कोस्ट वाली जगह पे जाओ तो आफ्टर 5 or 6 o'clock you feel better, but otherwise it was too hot daytime. So it's better to move always in winter whenever we want to move towards south. So due to hot and humid weather in south, people wear loose garments. लुंगी, पैरन, खेस मतलब एक कपड़ा शोल्डर पे डाल देते हैं ऑन द शोल्डर, एंड ओकेजनली हेड गियर. कभी कभी ओकेजनली मतलब समटाइम्स, रोज हमारे घर में ओकेजन नहीं होते, शादियां नहीं होती, पार्टीज नहीं होती, इट इज सम टाइम, इसलिए नाम दिया है ओकेजनली. एंड समटाइम्स अ हेड गियर मतलब पगड़ी आर कॉमन अटायर, दैट इज ड्रेस अमंग देम. तो ये कॉमन ड्रेस है अमंग मेन. विमेन वेयर साड़ी इन सर्दर्न स्टाइल, पेटीकोट एंड ब्लाउज मतलब घाघरा. केरलियाइट्स मतलब जो केरला के हैं, दे वेयर लुंगी और शॉर्ट धोती. लेडीज पुट ऑन फ्लावर स्ट्रिप्स मतलब वेणी, बाल को सजाने के लिए फ्लावर्स की बनी हुई होती है वेणी, ऑन देयर हेड. ड्वेलिंग, पीपल लिव इन हाउसेज ऑफ ब्रिक्स एंड सीमेंट. वो मॉडर्न हाउसिंग सिस्टम है. मॉडर्न हाउसिंग इज सीन इन बेंगलोर एंड चेन्नई. बेंगलुरु अब कहते हैं उसको, एंड चेन्नई. पीपल लिविंग नियर सी कोस्ट यूज कोकोनट लीव्स इन देयर हाउस. और रंगोली इज अ डेली रूटीन इन साउथ इंडिया. जो हमारे लिए दिवाली में होता है स्पेशल, उनके लिए रोज रंगोली तो करनी है घर के बाहर. दैट इज सेड टू बी पार्ट ऑफ देयर धर्म, रिलीजन, ट्रेडिशन, कल्चर. लैंग्वेजेस इन साउथ इंडिया बिलोंग्स टू द्रविड फैमिली ऑफ लैंग्वेजेस. अब ये तुम नेक्स्ट ईयर बहुत ही डिटेल में 10th में करोगे, एंड इट्स वेरी इंटरेस्टिंग ऑल्सो. आप एक शॉर्ट स्टोरी है इसकी, नो स्टोरी बट इज अ रियलिटी, कि द्रविडियंस एक्चुअल में आए थे जो दूसरी कंट्रीज से. तो मोस्टली जो हम यहाँ पे जो रहते हैं साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, ये सारे कहीं ना कहीं मिक्सड अप क्वालिटी के लोग हैं हम सब. फिर वो गुजरात के हो या महाराष्ट्र के हो, तो कई लोग बाहर से आए, फिर यहाँ इंडियंस के साथ यहीं पे रह गए, फिर इंडियन से शादी की, एक फिर इंडियन बने तो गुजराती बने या महाराष्ट्रन बने या वॉट एवर. इट्स अ वेरी लॉन्ग सिस्टम. बट द्रविड के बारे में मैं कहना चाहूंगी दैट दे केम फ्रॉम सम अदर कंट्री एंड दे ऑफ कोर्स व्हेन दे एंटर्ड इंडिया तो नॉर्थ में रहना ज्यादा पसंद किया. इट वाज वेरी प्लेजेंट प्लेस. लेकिन ये बहुत ही शांत प्रकार के लोग थे, प्रकृति उनका जो नेचर था द्रविडियंस का बहुत ही शांत. एंड दे यूज्ड टू स्पीक तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम एंड ऑल. बट इट सो हैपन कि फिर आए उनके बाद आर्यंस, स्ट्रॉन्ग हेफ्टी वॉरियर्स, ग्रेट हॉर्स राइडर्स, लेटेस्ट वेपन्स एंड ऑल. तो वो थोड़े वॉर मेकर्स थे. द्रविडियंस थे पीस मेकर्स. अब आर्यंस को भी नॉर्थ में रहना था, तो द्रविडियंस ने कहा ठीक है, लड़ाई झगड़े नहीं करने हैं, पीसफुली शिफ्ट टुवर्ड्स साउथ. इसलिए आज तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम सारे लैंग्वेजेस को हम कहते हैं साउथ इंडियन लैंग्वेजेस, और इडली डोसा, मेदोड़ा को हम कहते हैं या उत्तपम को हम कहते हैं साउथ इंडियन डिशेस. नहीं तो ये आज नॉर्थ इंडियन होती. आर यू गेटिंग इट? अब नॉर्थ इंडियन क्या हुआ आज, तो पंजाब एंड ऑल. यू विल बी सीइंग हाउ दिस पंजाबी इज टॉल, हेफ्टी एंड ऑल. तो कहीं ना कहीं ये एक
ये अगले साल तुम डिटेल में देखोगे द्रविडियंस आर्यंस के बारे में. तो लैंग्वेज इन साउथ इंडिया बिलोंग टू द्रविड फैमिली ऑफ लैंग्वेजेस. Kannada language is spoken in Karnataka. Other languages spoken are Telugu in Andhra Pradesh, Telangana, Tamil in Tamil Nadu, and Malayalam in Kerala. Festivals and holy days. Andhra Pradesh is famous for its Kuchipudi dance. Kuchipudi is too tough, very, very tough dance style, but very beautiful. Then the Shivratri, Makar Sankranti and Baisakhi, जो मैंने WhatsApp किया था मकर संक्रांति के दिन, उत्तरायण जो हम कहते हैं, तो उसे फिर से एक बार WhatsApp पे चेक कर लेना. वो जो पिक मैंने भेजा था विशिंग यू हैप्पी उत्तरायण वाला, तो उसमें इंडिया के मैप में जस्ट एनलार्ज दैट पर्टिकुलर पिक ऑन योर स्क्रीन एंड सी कि वो ही है उत्तरायण, लेकिन अलग अलग जगह पे अलग नाम से सेलिब्रेट की जाती है ये फेस्टिवल. So Shivratri, Makar Sankranti and Baisakhi festivals are celebrated there. Mysore in Karnataka celebrate Dashera, Eid and Navratri festivals of course. Kathakali, लेकिन गरबा नहीं गाते, पूजा पाठ होते हैं उस दिन. Kathakali is a well-known dance of Kerala. Onam, Christmas, Eid, Shivratri are other festivals celebrated in Kerala. Bharatnatyam is a very famous dance style of Tamil Nadu and Pongal is its main festival. चलो देखते हैं ईस्टर्न इंडिया, राइट. अब द स्टेट्स ऑफ बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, सिक्किम, मेघालय etc. are included in eastern India. Of this, Odisha and West Bengal have seacoast. Orissa too is very beautiful place, beautiful things to go and see over there, but a bit of, I would say, it's a bit of yes, not too clean place. काफी लोगों ने वहां पे गंदा कर दिया है वहां के सी कोस्ट रीजन को एंड ऑल. वेस्ट बंगाल ऑल्सो सेम. सो ईस्टर्न पार्ट काफी ब्यूटीफुल प्लेसेस हैं, हिली रीजन्स भी है, देखने लायक है. नाउ फूड. People in Bihar, Jharkhand, Chhattisgarh and West Bengal, they take roti, vegetables, but use more rice in their meals. Rice is a staple diet in mountainous region also. They also use pulses, that is kathod, green vegetables in their meals. Rasagulla and sandesh are their favorite sweets. Like to know, you have to learn it. There's a knowledge extra part में दिया गया है. So extra knowledge given is satho, that is sattu, is a special dish eaten in Bihar, and ri is a widespread drink in Assam. Dressing. Bihari people wear dhoti, jabbo, khas on shoulder and a pagadi, that is headgear. यहाँ पगड़ी लिखना है. Women put on sari, petticoat, blouse. There is not much difference in the dress style. There is attire of people in Jharkhand, Assam, Odisha. आसपास के स्टेट्स हैं तो सेम है. वैसे तो एक ही स्टेट था जिसमें से अलग अलग 7 स्टेट्स बने, 7 सिस्टर्स बनी, फिर उसी के पास में है बाकी के स्टेट्स, तो कहीं ना कहीं उनके ड्रेसिंग स्टाइल सेम रहते हैं, फूड हैबिट सेम रहते हैं. बंगाली लेडीज वेयर साड़ी इन बंगाली स्टाइल एंड जेंट्स पुट ऑन प्लेटेड, मतलब प्लीट वाले विथ फोल्ड्स, धोती एंड सिल्कन जब्बो. Dwelling. People in plain region live in houses made of bricks and cement. People in mountainous use wood and bamboo in their houses. Slanting roofs are seen in the region of heavy rainfall. अब ज्यादातर आजकल लोग ब्रिक सीमेंट यूज करते हैं घर बनाने के लिए जहाँ पे प्लेन रीजन है. माउंटेन्स रीजन है या हैवी रेनफॉल वाले रीजन है तो वुड और बैम्बू यूज करेंगे, स्लैंटिंग रूफ होंगे. इन बंगाल देयर इज अ पुकुर, मतलब स्मॉल पॉन्ड, अब इतना स्मॉल भी नहीं लेकिन एक स्मॉल पॉन्ड है इन द रेयर ऑफ द हाउस. जैसे हम कहते हैं ना कार में रेयर मिरर, रेयर मिरर मतलब मिरर तो हमारे सामने लगा रहता है लेकिन पीछे की चीजें हमें आती हुई दिखाई देती है. तो इन द रेयर ऑफ द हाउस मतलब घर के पिछवाड़े एक स्मॉल पॉन्ड वो लोग रखते हैं, उसको कहते हैं पुकुर. और रोज रोज मार्केट में कौन फिश लेने जाए, तो फिश इज रेयर फॉर डेली यूज इन दियर मील्स. रोज खाने में इनको फिश चाहिए बंगालीज को, तो फिश पॉन्ड में रेयर कर लेते हैं. Now let's see about the language spoken over here. Hindi is spoken in Jharkhand, Bihar and Chhattisgarh. So the language that is spoken over here is Hindi, as I told you, in Jharkhand, Bihar and Chhattisgarh. Maithili, Bhojpuri, Magadhi are dialects spoken in Bihar. Assami in Assam, Odia in Odisha and Bengali in Bengal are other spoken languages in the respective states. Garo Khasi, अब हमने ज्योग्राफी में किया था गारो खासी जेंटिया हिल्स, राइट. तो गारो एंड
sorry. Garo and Khasi languages are spoken in Meghalaya. Mizo dialect is used in Mizoram, right? And festivals and holy days. Bihu of Assam and Odissi in Odisha are famous dance style. The chariot procession of Jagannath Puri is world famous. Festivals of Chhath and Bhaiya Dooj, मतलब भाई दूज in Bihar and Durga Puja in Bengal are celebrated with great pomp. मतलब बहुत जलसे से इसे सेलिब्रेट किया जाता है भाई दूज को. एंड छठ की पूजा होती है, दुर्गा पूजा होती है. And thus every state has its own festivals and holy days. India is a secular country, so every state celebrates religious and national festival. And the national festivals, that is, अब आएगा 26 Jan or 15th August and all. In India, festivals of all religions are celebrated without any, A and Y it is, any partiality. So there is no partiality, without any partiality. सारे लोग सब festivals, सारे धर्म के festivals celebrate करते हैं. Let's have some knowledge. In different regions of India, people use the edible oil made from the oilseeds grown in that region. Like I told you, groundnut oil. Groundnut ज़्यादा grow होता था गुजरात में, आज भी grow होता है, तो गुजरात में groundnut oil. Mustard oil मतलब राई का oil in North India. Coconut oil in South India used as edible oil. Let's see some pics over here as we come towards the, as we have already completed this chapter. तो यहाँ पे 9 day की जगन्नाथ रथ यात्रा होती है, that you can see over here. Very beautiful, beautiful. And the next you will see is Assam Harvest Festival, बिहू जो हमने अभी रीड किया. जब हार्वेस्टिंग होती है तो आसाम में उनका ये ड्रेस स्टाइल है, दिस पर्टिकुलर साड़ी कॉमन दिस टाइप इटसेल्फ, एंड इसी तरह से रेड को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं, रेड कलर को. और ये हार्वेस्ट फेस्टिवल आसाम में बिहू कहते हैं उसे. देन बैसाखी पंजाब में. देन लोहरी फेस्टिवल सेलिब्रेशन अमृतसर, वही उत्तरायण हमारा जो पतंग उड़ाना, तो उसको कहते हैं लोहरी फेस्टिवल. Then there is Onam being celebrated with great festivity by Keralites, that is Keralian. Pongal festival of South India, sugar cane यहाँ पे ऐसे रख के पूजा पाठ होती है उसकी. गणेश चतुर्थी, राइट, विसर्जन कर रहे हैं यहाँ पे दरिया में. फिर गरबा फोक डांस ऑफ गुजरात, राइट. So these are the things that we seen up till now. And I would like to say that just go through this chapter, and the coming lecture of ek jo hai Saturday, I would wish to start with just let's see ek chapter English ka kar lete hain so that we can complete it on Saturday itself. And because next week I want to start with grammar, so that in between I don't want to then any obstacle, any hindrance in between. I want a great continuity. For few lectures we'll move on with grammar. ठीक है. And now we have, I think so, just one more chapter in SS का. एक chapter यहाँ पे 20th बाकी है, एक 12th, and one is 2 more, there's 6th and 7th. yes. So 4 more chapters of course to go ahead with. That is, we'll do it in between. जब ग्रामर के 2-3-4 लेक्चर हो जाते हैं तो बीच में एक ब्रेक ले लेंगे, and you can continue with essays once again. So thank you so much, and go through it and be prepared for your Saturday test. Go through your textbook thoroughly and notes के MCQ. Thank you so much.